में मंगल, जंगल में मंगल। चिनैनी तहसील पंचायत मतलवा बी नियर प्राइमरी स्कूल चक्का बतीत के जंगलों में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये आवाज़ें जो आपके सामने गूंज रही हैं, ये जंगल में मंगल की आवाज़ें हो रही हैं। आखिर जंगल में मंगल कैसे होता है, यही जानने के लिए तो हम पूछे हैं। सर क्या समस्या आ रही है आपको? सर समस्या हमें ये आ रही है कि यहाँ फॉरेस्ट ने ज़बरदस्ती तार लगा दी और ये हमारी मालिकी ज़मीन है। यहाँ तक पहले तार लगी हुई थी और इन्होंने हमें कहा कि हम यहाँ तक ही तार लगाएंगे और इन्होंने ज़बरदस्ती करके रातों रात हमारी मालिकी ज़मीनों में तार लगा दी और किसी ज़मींदार को इन्होंने बुला के पूछा नहीं कि किस किस की ज़मीन है, कहाँ कहाँ ज़मीन है, कैसी कैसी। कोई रेवन्यू को नहीं बुलाया। हमने इनको रिक्वेस्ट की, पैर पकड़े कि हमें ये हमारी मालिकी ज़मीन है, इसमें तार मत लगाओ। गार्ड और फॉरेस्टर ने कोई बात हमारी मानी नहीं। इन्होंने कहा कि आप किसी भी अगर मिनिस्टर से या किसी भी तहसीलदार से बात हमारी करवाओगे तो हम आपकी सारी ज़मीन में तार लगा देंगे। अब हम गरीब आदमी हमारे कहाँ तक जाएंगे महाराज। और बीच में इन्होंने क्या किया कि छुट्टी थी, इन्होंने ज़बरदस्ती छुट्टियों में तार लगा दी। इनको पता था कि ये कहीं किसी पटवारी, किसी तहसीलदार, किसी डीसी के पास जा नहीं पाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे गरीब लोग, क्योंकि हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमें थोड़ा बहुत ही इनसे घास घूस मिलता था। और यहाँ जो पुरानी तार लगी हुई है, हमने बोला कि यहाँ से ऊपर लगा दो। इनसे पहले भी यहाँ अफसर आए, इनसे पहले भी बड़े बड़े अफसर यहाँ आए और उन्होंने भी ये तार लगाई थी। नहीं, उनको कैसे पता है कि आप जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास नहीं जा पाओगे? ये उनको कैसे पता? आप जा नहीं पाओगे? गए क्यों नहीं? उन 2-3 छुट्टियां थी। हमने बोला कि आप रुक जाओ, हम रेवेन्यू से रिकॉर्ड लाते हैं, आप उसके बाद तार लगा दो। उन्होंने बोला ठीक है हम बंद कर देते हैं। उन्होंने बंद कर दिया। गार्ड ने भी हमारे से बात की, फॉरेस्टर ने भी की। और जैसे ही छुट्टियाँ पड़ी और इनको पता चल गया कि अब ये कहीं जा नहीं सकते हैं, अब किसके पास जाएंगे, छुट्टियों में तो कोई था नहीं अफसर। और इन्होंने फटफट रातों रात तार लगा दी, ज़बरदस्ती करके। इन्होंने ज़बरदस्ती की और यहाँ इनका एरिया था, वहाँ इन्होंने छोड़ के तार ऐसे लगा दी, अपनी मनमर्जी से तार लगा दी। तो अब हम सारा क्या चाहते हैं यहाँ पर? हम ये चाहते हैं कि अगर इन गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो हम 200-250 साल से इसको चला रहे थे और इन्होंने हम रिकॉर्ड देख के जहाँ इनकी तार थी वहाँ लगा लेते। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते गवर्नमेंट के साथ। आपके पास ये जो आप कह रहे हैं कि आपके ये कब्जा हुआ, नाजायज़ कब्जा हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? ये आपके नाम पे ज़मीन है? महाराज बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स देखने तक मजबूर कर दिया, देखने नहीं दिए। और जब भी हम इनको एक बात बोलते कि महाराज हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते, हमें बोलते जाओ जाओ अब जहाँ मर्जी जाओ, हमारे पास नक्शा पड़ा हुआ सारा। मतलब आपका कहना है कि जब आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं आगे से कि अगर आप किसी भी अधिकारी के सामने आवाज़ उठाओगे तो हम आपकी इस सारी ज़मीन में तार लगा देंगे। तो फिर लगा दी, मर्जी जाओ, हम किसी को मारने वाले हैं। और तो ये तार कब लगाई? दिन को? रात को हमें पता नहीं लगा चीज़ का। हमको बोला हम देख लेंगे, आपका ले आओ डॉक्यूमेंट। अच्छा, हम डॉक्यूमेंट लेना था मगर वो छुट्टियाँ दिया, नहीं तहसीलदार साहब मिला, नहीं पटवारी मिला, वो घर गए थे। छुट्टियाँ बेची ने तार लगा ली। बाकी नंबरदार था, चौकीदार था, बंडदार से इन्नी दुनिया थी जनाब। दुनिया सामने, आप आओ इधर आओ। दुनिया सामने तार लगाई पहले भी। कोई पूछा मेंबर सरपंच भी नहीं पूछे, कोई आदमी नहीं पूछा, कोई आदमी नहीं पूछा। आप रात को सोए थे? हाँ रात को सोए। आपके सोते सोते ये काम हो गया? सुबह आए तो पूरी तार लगा दे। चाचा रात को सोते सोते ऐसा काम हो गया? रात को। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोते। क्या नाम है आपका? यूसुफ। यहीं के रहायशी हैं आप? हाँ यहीं के रहना लो। तो आप क्या, ये आपकी भी जमीन है? हाँ जी आपकी भी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले पर? या आपने किसी अधिकारी से बात की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अधिकारी से बात की? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए, तो ये मसला अब हाईलाइट हो गया है। रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों देखेंगे इसको, इसकी पूरी मेजरमेंट की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। जब तक इसकी मेजरमेंट नहीं होगी तब तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सकता है। क्योंकि इनका कहना है कि अधिकारी जो है यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब क्या इस पर आप? अधिकारियों ने अगर विजिट की होगी तो वो भी पता चल जाएगा की है या नहीं की है। लेकिन अब जो मसला जो है, अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दोनों सॉल्व करेंगे। अब जनता तो इसमें ये बोलेंगे ये हमारी है, वो बोलेंगे हमारी है, लेकिन क्लियर करेगा इसको वो दोनों डिपार्टमेंट, और कोई नहीं कर सकता इसको। अच्छा अब ये बताएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है आपसे बात नहीं करते, क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो वाले बात करते हैं? जब मैं तो कहीं गया था तो जिस दिन मैं आया तब तक हो गया था।
ये करनी था। इनका होने बाद होना ही इससे पहले कि हम जंगलाती ऑफिसरान से इस मसले को लेकर बातचीत करें, इससे पहले हमारे पास जो है एडवोकेट मिस्टर अजमेर सिंह कटोच मौजूद हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कानूनी तौर पर आखिर कानून कैसे इसका जो है समाधान निकाल सकती है। सबसे पहले सर आपका वीडी न्यूज़ में स्वागत है। आप इस समस्या के बारे में जो ये आवाम जो यहाँ पर दर बिदर की ठोकरें जो हैं जंगलों में गूंज रही आवाज़ें, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए कि जैसे कि आपने अपनी कवरेज में जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, जिसमें मिस्टर संजय कुमार, मिस्टर बेली राम, मिस्टर चरण दास, इन्होंने कहा कि ये ज़मीन उनकी मालकी ज़मीन है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको एनक्रोच कर दिया है और यहाँ पर बार्ड वायर पोल्स लगा दिए हैं। एक तो इनका ये वर्जन है, लेकिन अगर लीगल एंगल से इस बात को देखना होगा, ये बात तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, कंसर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट अगर जब मौके पर आएंगे, इनके अफसरान एहलकारान, और ये बात तभी वाज़े तौर पर सामने आएगी कि एक्चुअली जो लैंड जो ये लोकल्स एलेज कर रहे हैं कि एनक्रोच की गई है और उसमें चारों तरफ से तार लगाई गई है, वाक़या कर रिकॉर्ड के मुताबिक और मौके की पोजीशन के मुताबिक इनकी है या नहीं है। जैसा कि इन्होंने ये भी बताया कि 200-250 साल से इस ज़मीन पर ये लोग काबज़ थे, लेकिन अचानक अब इसके रीज़न्स तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बता पाएगा कि किस नज़रिए से उन्होंने इसको एनक्रोच किया है या इसमें तार लगाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। जब वीडी न्यूज़ ने फॉरेस्टर मिस्टर अभिषेक से बात की तो उन्होंने इस मसले को लेकर आखिर क्या कहा? हेलो जी जी हेलो मिस्टर अभिषेक से बात हो रही है सर? जी सर। सर मैं वीडी न्यूज़ से जर्नलिस्ट चंद्रजीत बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं चिनैनी तहसील की पंचायत जो है मतलवा बी नियर प्राइमरी स्कूल चक्का बतीत के रास्ते से थोड़ा नीचे एक जंगलाती एरिया है, जहाँ पर जो है यहाँ पर मेरे पास एक गैदरिंग है। लोग जो है एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है नाजायज कब्जा जो है जंगलात की तरफ से रातों रात कर दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये अप्रूव था, ऊपर से प्रपोजल आया था इसका फॉरेस्ट लैंड का, तो हमने इनको बोला है कि ये हमारे पास आए थे कि ये हमारा एरिया है, तो हमने इनको बोला लैंड रेवेन्यू पेपर्स आप हमें दिखा दीजिए, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि आपका यहाँ पे होगा तो हम इसको छोड़ देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने कोई प्रोड्यूस नहीं किया। ये बोलते हैं हमें क्लियर कट की हमारे लिए जंगल छोड़ दो हमारे भैंसों भूसों को चराने के लिए। तो सर वो हम क्योंकि प्रपोजल ऊपर से वो सारा कुछ था तो हम नहीं कर सकते हैं वो। नहीं सर, अभी आप ये जैसे कि अभी गैदरिंग है, हमने इनसे पूछा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे या नहीं मांगे। उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि हमसे डॉक्यूमेंट ले लो, बट जो है कि आपकी तरफ से जो है डॉक्यूमेंट्स जो है चेक ही नहीं किए गए, इसीलिए जो रातों रात। अब आप ये मुझे बताइए कि आपने ये जो तार जो बिछाई है पोस्ट जो एनक्रोचमेंट इनकी तरफ से यही है, तो आपने ये दिन को लगाए या रात को लगाए ये जो तार? सर ये इतना बड़ा प्रोसेस है, ये ठेकेदार ने लगवाए हैं। ये ठेकेदार ही काम करवाते हैं और ठेकेदार ने सर इन द मॉर्निंग लगवाए हैं, डे टाइम में लगवाए हैं, फिर रात को तो कोई मसला ही नहीं है लगवाने का। हदबंदी जो है रोजे रोशन हुई है? जी सर, मतलब हदबंदी जो है मतलब दिन को हुई है? जी सर। 170 पोल है, इसमें हमारा और भी एरिया है। सर हमने क्या किया है, जो एक्चुअली ये होता है ना, जितना प्रपोजल आए ऊपर से हम उतना ही एरिया बंद कर सकते हैं। इसमें और भी एरिया है जो फॉरेस्ट है, लेकिन उसको हमने ठीक है सर। अब आप मुझे बताएं, अगर आप कह रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंट मांगे, तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर जनता आपको डॉक्यूमेंट्स आप दिखा देगी तो फिर क्या आप एक्शन ले सकते हैं? सर अगर इनका एरिया हमने फेंस बंद किया होगा, तो मतलब अगर इनका एरिया होगा वो, वैसे तो वो नहीं है, क्लियर कट है वो, क्योंकि हमारे हिसाब से वो नहीं है। तो अगर देते हैं पटवारी आके डिमार्केशन या ये रेवेन्यू पेपर हमें देते हैं, तो हम इसको लिख के, हम आला अधिकारियों को लिख के तो इनका वो करवा सकते हैं। आप जो है कब्जा जो वापस करेंगे? जी जी ठीक है। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।